नमस्कार विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे दोस्तों, आपका एग्जाम आने वाला है सीईटी का। और आपको ये भी पता होगा कि सरकार 31 दिसंबर तक का एग्जाम लेने वाली थी, बट नहीं लिया। अब एग्जाम कब होगा मैं बात करने वाला हूँ। एक तो न्यूज़पेपर के आधार पे, और एक मैं बात करने वाला हूँ वास्तविकता में एग्जाम हो कब सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बातें चलती ही रहती हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अपनी जो क्लासेस चल रही थी, 1 से 1.5 महीना हो गया ऑफ ही चल रही थी, मैं यहाँ पे नहीं था। और मैंने बताया भी था कि हम शायद स्टार्ट कर देंगे अब फरवरी के लास्ट तक, लेकिन थोड़ा सा और डिले हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे 11 या 12 तारीख से, लगभग यहाँ तक हम क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे हम सबसे पहले जो आज की जो खबर है उसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। हम सबसे पहले देखते हैं ये सीईटी की 90% तैयारी पूरी हो चुकी है। डीसी से मांगी सेंटरों की रिपोर्ट, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब होते हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, और ये बताया गया है कि सभी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं और आपका एग्जाम कब होने वाला है वो बातें हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बातें हैं एक बार न्यूज़पेपर के आधार पे है, फिर मैं बताता हूं आपको कि वाकई में एग्जाम होगा कब। क्योंकि न्यूज़पेपर में और वास्तविकता में भी कई बार फर्क देखने को मिलता है। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ये भी आता था, सरकार तो कहती थी कि 9,000 रुपए भी देंगे जिनका सीईटी क्वालिफाई है, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद वो पता नहीं वो खबर कहाँ गई। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले 2300 सेंटर बनाने की योजना है, और मई जून में स्टाफ को लेकर हो सकती है दिक्कत। तो सबसे पहले क्या है कि मई जो जून है उसमें छुट्टियां हैं, उसमें स्टाफ को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि, यानी कि सरकार कह रही है कि फरवरी में ही, या सॉरी अप्रैल में ही एग्जाम करवाया जाएगा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या बातें लिखी हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की 90% तैयारी पूरी हो चुकी है। आयोग के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने लेटर लिखा है और ये बताया है कि भाई यहां तक इन्होंने क्या बताया कि एचएसएससी की पूरी तैयारी है कि अप्रैल में सीटी कराया जाए। ठीक है, अप्रैल में सीटी कराया जाए। और एक बात ये कहते हैं कि मई जून में स्टाफ को लेकर हो सकती है दिक्कत, इसलिए अप्रैल में किया जाए, क्योंकि मई जून में ज्यादा गर्मी है, स्कूलों में अवकाश हो जाते हैं, ऐसे में स्टाफ को लेकर दिक्कत आ जाती है। एक बात समझो भाई, आज जो बात कर रहे हैं हम मार्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अखबार का क्या कहता है कि आपका, मैं बता देता हूं, आपका अप्रैल में होगा एग्जाम, ये अखबार कहता है। लेकिन आप बात ध्यान से सुनेंगे एक बार के लिए, क्या वाकई में हो सकता है? आज मार्च की कितनी तारीख हो गई भाई? 9 हो गई क्या? ठीक है, 9 हो गई। अभी तक फॉर्म आए ही नहीं है, अभी तक फॉर्म आए ही नहीं है। ठीक है ना, अभी तक कोई फॉर्म नहीं आए हैं। 16 लाख के आसपास फॉर्म है, और 1 वीक का भी टाइम दिया था यहाँ पे, कुछ देख दे, 1 वीक के अंदर अंदर कुछ कर देंगे। तो हर वीक में एक नई खबर आ जाती है और 1 वीक का नाम लेते हैं। तो अगर 10 मार्च से एग्जाम शुरू होते हैं तो 10 अप्रैल तक, ठीक है, 10 अप्रैल तक तो आपके फॉर्म ही फिल होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल निराधार लगती है कि आपका अप्रैल में पेपर हो जाएगा, बिल्कुल निराधार है, कोई आधार नहीं इस बात का। 1 महीने में पेपर, यानी कि 10 मार्च से अगर हम शुरू करते हैं ना फॉर्म, और 10 अप्रैल तक 1 महीने के अंदर, तो ये मान के चलो फर्स्ट वीक में कहाँ करवा लेंगे? 11 12 या 13 12 कुछ अप्रैल दिया था पहले वाले न्यूज में, तो ये नहीं होगा। ये जब भी आएगा तो 1 महीने तो आपका वैलिडिटी, यानी कि इसका टाइम रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का। फिर आपके रोल नंबर भी बनाए जाएंगे, सेंटर वगैरह है, वो सारी चीज है। अभी तक कोई एजेंसी नियुक्त नहीं हुई है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड लेगा या एचएसएससी खुद लेगी या एनटीए लेगा, अभी कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है। अभी जो भी एजेंसी निर्धारित होगी वो भी तो अपना पेपर बनाएगी, टाइम तो उसमें भी लगेगा ना, ऐसे थोड़ी है कुछ भी दे देंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वही बात, आपका सेशन रिपीट होगा। और रिपीट से मुझे एक बात याद आया कि आप है ना अपनी तैयारी के लिए सीईटी की मॉक टेस्ट सीरीज लगाएं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है अपने ऐप के ऊपर, शिक्षा युग प्लस ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से आप अपना ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसमें करीब 7,500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2023-24 की करंट अफेयर्स थी, अब तो 25 शुरू हो गया है। इसमें आने वाले जो सेट हैं, यानी 40 तक हमने अपलोड कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं। जो आगे के 35 सेट और होने हैं उसमें आपकी करंट अफेयर्स 25 की भी हम इंक्लूड कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये पहले 24 तक था, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि ये दिसंबर में होगा। तो अब बात करते हैं भाई, आपका रियल में एग्जाम होगा कब ना। हम बात करने वाले हैं वास्तविकता में एग्जाम होगा कब। तो मैंने शायद अक्टूबर या नवंबर में बताया था कि आपका एग्जाम जून में होगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जाम आपका जून में होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जून में गर्मी ज्यादा है, दिक्कतें आती हैं। तो अब मान के चलो, अगर आपका 10 मार्च से फॉर्म नहीं आएंगे, 15 मार्च में मान के चलता हूं,
क्योंकि एक हफ्ते से 1 सप्ताह तो इन्होंने भी लिया है, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है मई। मई के अंदर आपके एडमिट कार्ड बनाए जाएंगे। एग्जाम होगा जून में, मैंने ये बताया था उस वीडियो में। आज मैं कहता हूँ जून में हो सकता है, भाई सब तो स्लॉट खाली मिल जाते हैं, ऑनलाइन है नहीं, ऑफलाइन एग्जाम लेना आपको। अगर नहीं होगा ना जून में, तो फिर आपका ये जुलाई या अगस्त में एग्जाम होगा, ये बात ध्यान रखने की है। और ये जो बोल रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम है, ऐसा मैं नहीं मानता, और आप भी अगर मान रहे हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे। आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस जिनका है क्लियर हो चुका है, तो वो तो क्या करेंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो बच्चे सबसे पहले करेंगे मॉक टेस्ट, कहीं से भी करें। ठीक है, वो कहीं से भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जहां से भी है करते रहें। जिनका सिलेबस नहीं हुआ पहले सिलेबस करें, फिर टेस्ट करें। ठीक है, अपने पास ये ऑनलाइन ये वाले हैं 75 मॉक टेस्ट हैं, एप्लीकेशन पे जाओ 75 मॉक टेस्ट करो, अपना स्कोर चेक करो, क्योंकि 80 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलो सिलेक्शन के नजदीक हो। अगर 75 से भी नीचे आ रहे हैं ना, तो ये मान के चलो आपको मेहनत की जरूरत है, क्योंकि 10 गुना तो बुला लिए जाएंगे, लेकिन बच्चों की इस बार तैयारी काफी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई नहीं है। आप देखोगे ना, हर जगह लाइब्रेरी में, घरों में बैठे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एग्जाम आएगा, फॉर्म आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो मैंने बता दिया आपका एग्जाम, लेकिन एग्जाम तब तक नहीं हो तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगस्त से डिले नहीं होगा, अगस्त से पहले पहले आपका एग्जाम होगा ही होगा, ये जरूरी है। ठीक है, अप्रैल में आपके एग्जाम की संभावना नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि आपको पढ़ना ही नहीं, अप्रैल में एग्जाम है तो पढ़ना नहीं है। भाई मार्च की 31 में हो जाए तब क्या करो आप, 31 मार्च को हो जाए 20 दिन के बाद, है आपके पास कोई स्कोप नहीं ना, तो आप अपनी पढ़ाई तो वैसे कि वैसे ही रखोगे और मजबूत करोगे। ओके, तो ये आज की न्यूज थी। और हाँ, मैं इसके साथ ही बता दूं, अपना मैथ्स का सेशन हम शुरू करने वाले हैं, अपनी एक मैथ की बुक भी आने वाली है स्पेशल, तो ये हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, और उसका कंटेंट का पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।